गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी किन किन क्वालिटीज़ या फिर आपकी किन किन बातों को लोग ईजिली भूल नहीं पाते हैं। ओके, इन अ पॉजिटिव मैनर ऑब्वियसली। तो आप कैसे उन पे इम्पैक्ट डालते हो कि वो आपके ये बातों को भूल नहीं पाते हैं। तो ये आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी मैसेजेस आ सकती हैं, आपके पर्सनैलिटी के बारे में भी आ सकती है, कैरेक्टर के बारे में भी आ सकता है। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है आपको जानना, उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं इजीली एंड दे कीप ऑन रिमेंबरिंग यू बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So we have community, freedom, wildflowers. Okay. सबसे पहली बात मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 कि यू हैव अ वेरी ऑथेंटिक एंड अडिक्टिव एनर्जी। ओके, तो आपकी एनर्जी को लोग ज़्यादा बहुत इजीली भूल नहीं पाते हैं। एक बार आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर लो या टेक्स्ट पे बात कर लो या टाइम बिता लो, उसके बाद जब आप उन्हें छोड़ के जाते हो ना, वो उस एनर्जी में काफ़ी देर तक रमे हुए रहते हैं एंड दे फील योर प्रेजेंस, दे फील गुड थिंग्स। ओके, वो जो टाइम स्पेंड किया उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से उस चीज़ को याद करते हैं। यू गिव देम अ फीलिंग कि लाइक लोगों को आपसे ना बहुत अपनापन महसूस होता है। आपके कैरेक्टर की वजह से हो सकता है या फिर आपके ऑरा की वजह से ये चीज़ हो सकती है, कुछ कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से ये चीज़ हो सकता है। बट नो दैट कि ऑल एंड ऑल लोगों को ना आपसे बहुत ज़्यादा अपनापन फील होता है। भले ही आप उनसे थोड़ी देर बात करो या फिर बहुत देर बात करो, एक अलग सा एक्विंटेड ऐसा फील होता है कि इसे तो मैं शायद से पहले से जानता हूँ, या फिर कितनी अच्छी एनर्जी है इसकी, कितने अच्छे से बात करता है। ऐसा लगता है कि पहले से इसको जानते हैं, कितने टाइम से जानते हैं शायद से। ओके, सो अपनापन एक अलग से महसूस होता है लोगों को आपसे एंड दैट इज वन थिंग जो वो कभी नहीं भूल पाते हैं। ऑलराइट, स्पेशली जब आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हो ना, तो वो जो आप फीलिंग लोगों को देते हो, ये अपनेपन वाली फीलिंग, ये फेमिलियरिटी वाली फीलिंग, ओके, ये एक्वेंटेंस वाली फीलिंग, वो लोग जिंदगी भर याद रखते हैं एंड वो उसी फीलिंग से आपको हमेशा जोड़ते हैं। ऑलराइट, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि लोगों को आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिस भी तरीके से आप बात करते हो, जो भी आपका बात करने का स्टाइल है, जैसे भी कम्युनिकेट करते हो, जैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, आप दिल से जो चीज़ें उनसे बोलते हो, अगर आप अपना ज्ञान वगैरह शेयर करते हो, अपने थॉट्स वगैरह शेयर करते हो, किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हो, या फिर ऐवे ही मस्ती करते हो किसी के साथ की हैंग आउट किया एक्सेट्रा, तो नो दैट कि उन सब इंटरेक्शंस के थ्रू जो आपका नेचर पता चलता है लोगों को कि ओके, ये पर्सन तो ऐसा होता होगा, ये पर्सन तो बड़ा अच्छा है, ये पर्सन तो बड़ा ही कूल है, काम है एक्सेट्रा, तो उन्हें वो चीज़ पसंद आती है बहुत ज़्यादा। मुझे फील हो रहा है ना कि आप जब भी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होता है आपकी वजह से, जिस वजह से वो आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भले ही आप एक्सट्रोवर्ट हो या फिर एम्बीवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट हो, डज नॉट मैटर। आप जिस भी पर्सन को अपना एनर्जी देते हो, उस पर्सन को आपके एनर्जी से बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होती है। भले ही आप लोग बाहर जाके पार्टी क्यों ना किए, डांस क्यों ना किए, फिर भी उनको ग्राउंडेड फील होगा, या फिर साथ में बैठ के मेडिटेशन भी क्यों ना किया तो भी उनको ग्राउंडेड फील होगा। ठीक है, तो यू आर पीपल्स ग्राउंडेड, क्या बोलो, टूल। ओके, ग्राउंडिंग के टूल हो काइंड ऑफ। ऑल्सो जब आप लोगों से डीपर लेवल की बातें करते हो ना, अपने ही भले ही डीप
प्रॉब्लम्स शेयर किए, या फिर लोगों की डीप प्रॉब्लम्स के बारे में आपने सुना, तो वो चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती है. पीपल फील लाइक कि यू आर अ वेरी गुड सपोर्टर एंड अ वेरी गुड लिसनर. तो आप लोगों को अच्छे से सुनते हो, उनको अपना प्रेजेंस अच्छे से देते हो. जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, उन्हें ये नहीं लगता है कि इस पर्सन का ध्यान मेरे पास थोड़ा सा है एंड कहीं और पे थोड़ा सा है. ओके, दे फील लाइक कि आप उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हो, आप उनको अपना प्रेजेंस फील करा रहे हो, आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो. ओके, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आप लोगों को अपने तौर तरीके से, अपने बिहेवियर से, अपने प्रेजेंस से फील कराते हो. ओके, इट इज़ एन अमेजिंग थिंग जो कि आजकल काफ़ी लोगों में नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज लोगों का अटेंशन यूजुअली डिवाइडेड होता है क्योंकि हम लोग मल्टीटास्क करते हैं, राइट. बट यू मेक पीपल फील, यू मेक पीपल हर्ड, यू मेक पीपल सीन. ओके, तो आप यू गिव वैलिडेशन टू पीपल. ये अपने आप से ही आप में एक नेचर है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. ऑल्सो आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं. तो जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल लोगों को अच्छा लगता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है. अगर आप में से कुछ कुछ लोग दूसरों को हौसला देते हो ना, कभी कभी सोचो आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी आए आपके पास एंड आपके साथ टाइम स्पेंड किया, अपनी नेगेटिव चीज़ें सुनाई या फिर अपनी प्रॉब्लम सुनाई, एंड अगर आप उनको हौसला दे रहे हो, आप उनको कुछ परामर्श दे रहे हो, उनको कुछ सजेशंस दे रहे हो, ऐसे ऐसे करो, तो जो भी आप सजेस्ट करते हो उन लोगों को, या फिर जैसे भी आप उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हो ना, मेंटली एज वेल एज इमोशनली, वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है. एंड वो चीज़ वो कभी नहीं भूल पाते हैं. ऑलराइट, वो इंसिडेंट्स वो कभी नहीं भूलेंगे. आपने अगर किसी को एक बार दिल से मदद कर दी, तो वो जिंदगी भर आपकी उस मदद को याद रखेंगे, उस मोमेंट को याद रखेंगे जिस टाइम वो टूटे हुए थे एंड आपने उनको सपोर्ट किया, सहारा दिया. लोगों को आपका स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, एज वेल एज आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है. यू हैव डीप गेज, या फिर आपका गेज ऐसा है कि वो वो सपोर्ट देता है. ओके, लाइक कुछ कुछ लोगों को बस आप जिस तरीके से उनको देख के बातें बोलते हो ना, तो जिस तरीके से आप उनको देख रहे हो, दैट इम्पैक्ट्स देम इन अ वे कि उन्हें लगता है कि हाँ, ये इंसान सच बोल रहा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे खराब फील करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे निकल आ पाऊंगा. ओके, तो आपके आईज में कुछ ना कुछ बात है, ग्रुप नंबर 1, जिस वजह से ना लोगों को बहुत एट ईज फील होता है. जैसे एक कोई भी पर्सन को देख लो, कोई भी पर्सन, उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब वो नेगेटिविटी में फंसता है. उसको किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करे, जिससे उसे काफी ज्यादा ग्राउंडिंग मिले. ओके, वैसा कोई यूजुअली वो लोगों के पेरेंट्स होते हैं, या फिर बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर स्पाउस हो सकते हैं, एक्सेट्रा. तो नो दैट यू आर पीपल्स दैट पर्सन जिनके पास उन्हें लगता है कि ये इसका सहारा अगर हो तो बस, इसने अगर बोल दिया तो बस सब ठीक हो जाएगा. ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप लोग एनिमल लवर हो या फिर नेचर लवर हो, तो लोगों को आपकी वो बात बहुत अच्छी लगती है एंड उनको जेन्युइनली लगता है कि ओके, आप बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि आप नेचर का केयर कर रहे हो, या फिर आप एनिमल्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, एनिमल्स के लिए अच्छा करते हो. ओके, अगर आप लोगों को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, देन नो दैट कि पीपल डोंट फॉरगेट दैट एज वेल. या फिर अगर आप कोई एस्थेटिक वे में अपने घर को सजाते हो, या फिर अपने डेस्क को सजाते हो, स्टडी टेबल को सजाते हो, या फिर साफ सुथरा खुद को रखते हो, या खुद को एस्थेटिकली सजाते हो, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम अगर करते हो, या फिर इंटरनेट पे एस्थेटिक फोटोज वगैरह डालते हो, कॉफी की डाल दिया, स्काई के डाल दिया, एक्सेट्रा, देन नो दैट जो भी चीज़ आप एस्थेटिक वे में करते हो, या फिर बहुत साफ सुथराई, आई डोंट नो, क्लीनलीनेस के साथ करते हो, या फिर बहुत क्रिएटिव वे में करते हो ना, वो चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है. ओके, एंड दे डू नॉट फॉरगेट दैट. सम ऑफ यू गाइज रियली स्मेल अमेजिंग, ग्रुप नंबर 1. तो लोग आपके सेंट को पसंद करते हैं. अगर आप लोग सेंट वगैरह नहीं लगाते हो, देन प्रोबेबली दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू. एंड लोगों को ना आपसे बहुत ज़्यादा जेन्युइन एनर्जी फील होती है. तो आप जिस तरीके से उनसे बात करते हो, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, बॉडी लैंग्वेज जो है, एक्सेट्रा, एनी हाउ लोगों को आपसे ऑल इन ऑल ये फील होता है कि आप एक बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो, आप झूठे नहीं हो, आप फेक नहीं हो. एंड लोग उस ऑथेंटिसिटी को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं. ओके, वो उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाते हैं.
एंड अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड घूमने से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हो ना, लाइक सोचो अगर आप नॉर्मली घूमते हो एंड ट्रैवल करते हो इधर उधर, भले ही सिटी में ही हुआ या फिर सिटी के बाहर ही क्यों ना हुआ, उससे रिलेटेड फोटोज अगर आपने डाली या फिर दोस्तों को बोला या फिर स्टेटस वगैरह डाला, तो लोग आपको जब भी याद करते हैं ना, दे ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये तो बहुत ज़्यादा घूमता है, या फिर इसको अलग अलग जगह जाना पसंद है, कितना अच्छा है ये अलग अलग कैफेज वगैरह पे जाता है, या फिर ये अलग अलग जगह घूमने जाता है. ओके, सो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट इन अ गुड मैनर. ओके, एंड या एंड कुछ कुछ लोग लकी भी मानते हैं आपको कि लाइक कितना लकी है कि ये अलग अलग जगह घूम पाता है. अगर ट्रैवल के कुछ कुछ पिक्चर्स आप इंटरनेट पे डालते हो तो वो पिक्चर्स लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट. लोग इस चीज़ को फॉरगेट नहीं कर पाते हैं. ओके, सो या दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1. होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि लोग आपको किस तरीके से रिमेंबर करते हैं. व्हाट आर योर अनफॉरगेटेबल क्वालिटीज इन देयर आईज. एंड फॉर दैट प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड विथ योर एनर्जी. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ग्रुप नंबर 2, लोग आपकी किन चीज़ों को याद रखते हैं. So we have wings, rabbit, and perspective. Okay. Right. आई एम सेंसिंग कि जब भी लोग आपके बारे में सोचते हैं ना, देर इज समथिंग अबाउट यू जो उन्हें डिफरेंट लगता है इन अ गुड वे. तो हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग के लुक्स थोड़े से डिफरेंट हो. आप ऑथेंटिक वे में खुद को ड्रेसअप कराना पसंद करते हो, या फिर आप आर्टिस्टिक वे में खुद को एक्सप्रेस करना पसंद करते हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों का डिफरेंट ना उनका माइंड होता होगा कि आप लोग अपने भावनाओं को अलग तरीके से व्यक्त करते होगे, आप अपने थॉट्स को अलग तरीके से व्यक्त करते होगे, या फिर आप लोगों का कुछ ना कुछ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता होगा, मे बी लाइफ को लेके, मे बी सोसाइटी को लेके, या फिर कुछ लोग शायद से राइटर्स होते होंगे, पोएट्स होते होंगे. ओके, या फिर आप लोगों का कुछ ना कुछ डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव होता होगा. मुझे फील हो रहा है लाइफ को लेके, या फिर रिलीजन को लेके, या कुछ ना कुछ चीज़ को लेके. ओके, विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. ऑलराइट, आपको भी पता है कि ये चीज़ शायद से मुझे दूसरों से डिफरेंट बनाता है थोड़ा सा. शायद से मेरा स्पिरिचुअलिटी मुझे दूसरों से डिफरेंट बनाता है. शायद से मेरे ये लुक्स डिफरेंट थोड़ा बनाते हैं. शायद से मेरे हेयर कलर मुझे डिफरेंट बनाते हैं. तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड लोग आपको उस तरीके से याद रखते हैं. ओके, एंड इन अ गुड वे. वो जो आपका डिफरेंट जो भी चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. दूसरों को ये फील होता है कि आपका ये जो डिफरेंट में भी ओपिनियन या फिर लुक, देखो लुक भी अगर हम लोग खुद का डिफरेंट रखते हैं ना, तो उसमें भी हिम्मत चाहिए होती है कि थोड़ा सा हिम्मत करके टैटू कराया, थोड़ा सा हिम्मत करके बाल के कलर एक्सेट्रा चेंज कराया. तो वट एवर इट इज, नो दैट कि इट स्पीक्स अबाउट द फैक्ट कि आप खुद को खुद के वे में एम्ब्रेस भी करते हो एंड एक्सेप्ट भी करते हो, एंड उस चीज़ को आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो, जिस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं. एंड उन्हें लगता है कि आप अनस्टॉपेबल हो, आपको रोका नहीं जा सकता है. आपकी एनर्जी लोगों को ऐसी लगती है कि ये पर्सन
खुद में खुश है। ओके, लोगों को लगता है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप खुद में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। अगर दूसरे लोग नहीं रहे आपके आसपास तो भी आपको उतना शायद से फर्क नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ एनी मिजरी। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा दिल दिल से काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करते हो। यू नो कि आपको लाइफ में कहाँ पे आगे बढ़ना है, एंड दे फील सर्टन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी विद इन यू, कि आप उन्हें लगता है कि आप सॉर्टेड आउट काइंड ऑफ पर्सन हो, या फिर इंडिपेंडेंट हो किसी ना किसी वे में, या तो इमोशनली या फिर मेंटली एट्सेट्रा, या फिर मॉनिटरीली। तो ये सब चीज़ें लोग याद करते हैं आपके बारे में। देखो, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें सच हो सकती हैं, एंड कुछ कुछ चीज़ें उनका इमेजिनेशन हो सकता है, बट दे रिलेट यू विद दीज थिंग्स। ओके, एंड वो आपको इन सब चीज़ों के थ्रू याद करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट। ओके, ऑल्सो अगर आप में से कुछ कुछ लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, या फिर किसी क्रिएटिव काम में अच्छे हो, या फिर आप लोग कमाते अच्छा हो, या फिर आप लोग का वाइब ऐसा है कि आप स्ट्रॉन्ग, मतलब खुद को ऐसे ड्रेसअप करते हो विच शोज कि यू आर समबडी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो नो दैट कि पीपल रिमेंबर यू बाय दैट, दे डू नॉट फॉरगेट यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों में ना एक सर्टन अमाउंट ऑफ डुअलिटी है। ऑलराइट, हो सकता है कि आप लोग टफ ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड हो सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग हो सकता है कि जहाँ पे मस्ती करने का हो वहाँ पे मस्ती करते हो, लेकिन जब लाइफ को सीरियसली लेना होता है तब सीरियसली लेते हो। कुछ लोग शायद से अपना पर्सनल लाइफ एज वेल एज अपना वर्क लाइफ अच्छे से बैलेंस करते हो। कुछ लोग का हो सकता है कि काम भी करते हो एज वेल एज साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी का भी, या फिर साइड बिजनेस का भी कुछ करते हो। ओके, या फिर कुछ पैशन से रिलेटेड भी करते हो। तो पीपल वेन एवर दे रिमेंबर यू, उन्हें लगता है कि आप में ना उतनी एबिलिटी है कि आप किसी 2 या 3 चीज़ को, भले ही वो लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही वो काम से रिलेटेड हो, भले ही वो मन से रिलेटेड हो, उसको अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, जो कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। ओके, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग बहुत बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ जीते हो, कि सुबह उठे, अच्छे से रूटीन से अपने लाइफ को आगे बढ़ाया, एंड देन सो गए, एंड व्हेन पीपल रिमेंबर यू दे माइट फील कि यार ये कितने अच्छे से अपने रूटीन पे अमल रह रहा है, मेरे से तो नहीं होता है इतने डेडिकेशन से ये चीज़। ओके, स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस करते हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस करते हो, तो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑलराइट, एंड अगर आप लोग डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स समथिंग, भले ही वो आपका करियर हुआ, भले ही वो आपकी फैमिली हुई, भले ही वो आपका खुद का सेल्फ केयर हुआ, एट्सेट्रा, जिस भी चीज़ की तरफ आप डेडिकेटेड हो ना, अगर हो, ठीक है, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल, कि इसमें इतना अच्छा डेडिकेशन है इस चीज़ के टूवर्ड्स। ऑल्सो यस, आपके कैरेक्टर में लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड कैरेक्टर है आपका, कि जब आपको कोई चीज़ टफ तरीके से डील करनी होती है आप टफ वे में डील करते हो, एंड जब आपको इजी वे में डील करना होता है तब इजी वे में डील करते हो। या फिर जब लोगों को कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि यू आर समबडी जो काफ़ी लोगों के लाइफ में फिट हो जाते हो, बिकॉज यू नो हाउ टू रीड पीपल। तो जिन लोगों को आपसे सहानुभूति चाहिए, आप उनको सहानुभूति हल्के हाथ से एकदम उनको एम्ब्रेस करते हो, एंड जिन लोगों को आपका टफनेस चाहिए होता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यू गिव देम देयर एक्सपीरियंस, यू गिव देम देयर टफनेस। ओके, तो लोगों को हैंडल करने का तरीका आप में बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ उन्हें लगती है, एंड दे फील लाइक कि काश ये चीज़ मेरे में भी होता है। दिस इज वन क्वालिटी जो लोग आप में बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आई डोंट नो कि कितना सच है ये एक्चुअली में, बट पीपल फील लाइक कि यू आर सच अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड पर्सन, कि लोगों को आप उन्हीं के तरीके से अच्छे से डील करते हो, विच हेल्प्स यू इन लाइफ एज वेल एज दूसरों को भी वो हेल्प करता है। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, या फिर अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स हो सकता है कि 3 फ्रेंड हो लेकिन तीनों ही अलग अलग टाइप के हो, देन नो दैट पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। ओके, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की ना कि अलग अलग टाइप के लोगों से आप घुल मिल जाते हो। आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग आपके इस क्वालिटी को नहीं भूल पाते हैं कि यू कैन फिट योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन, या फिर यू कैन फिट योर सेल्फ विथ एनी एज ग्रुप ऑफ पीपल। तो हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो एकदम 5 स्टार होटल में भी रह लोगे, एंड अगर आपको
फ्लोर पे भी सोने बोल दिया जाएगा तो फ्लोर पे भी सो लोगे। ओके, तो हो सकता है कि आपका एडजस्टिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है कुछ कुछ लोगों का। तो जब लोग आपको रिमेंबर करते हैं, व्हेन दे रिमेंबर यू, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट दे कैन नॉट फॉरगेट। आई एम सेंसिंग कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं है, कि यू आर क्यूट बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो जो टफ कुकी बोलते हैं ना वैसे काइंड ऑफ पर्सन हो कुछ कुछ लोगों को, वैसा लगता है, एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट। ऑल्सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट वाला जो मैसेज है वो सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे हो किसी के साथ, एंड आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया है। सो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में कभी भी रहे हो या फिर करंटली भी हो, देन नो दैट कि जिनके ऊपर भी आपने रोमांटिक इम्पैक्ट डाला है ना, दे फील लाइक कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी रोमांटिक, या फिर आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ लोग अगर रोमांटिक नहीं भी होते हैं तो भी शर्माते वगैरह हैं, तो जिस भी वे में आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, आपके एक्स पार्टनर्स या फिर आपके पार्टनर, या फिर मे बी ये कुछ कुछ लोगों के लिए फ्यूचर पार्टनर का भी हो सकता है, कि दे रियली फील गुड अबाउट इट। ओके, तो उन्हें लगता है कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव इज रियली गुड, दे रियली लाइक इट। ऑल्सो ये चीज़ कुछ कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज ऐसे भी आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में ही पढ़ना है। दिस इज समथिंग जो आपके क्लोज वाले लोग फील करते हैं। ओके, कि जिस तरीके से आप अपने प्यार को व्यक्त करते हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है ऑब्वियसली। तो नो दैट कि आपके लव्ड वंस को आपका आपका प्यार जताने जताने का तरीका उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग केयरिंग हो, दैट इज योर लव लैंग्वेज। कुछ कुछ लोग शायद से कुछ कुछ लोग का लव लैंग्वेज शायद से वर्ड ऑफ एफर्मेशन होगा, कि आप जिनको पसंद करते हो उनको हमेशा शाबाशी देते हो, अच्छा तारीफ करते हो, एट्सेट्रा। कुछ कुछ लोगों का गिफ्ट्स देना होता होगा, कि कुछ ड्रॉ करके दे दिए, कुछ बना के दे दिए, या फिर कुछ खरीद के दे दिए। कुछ लोग का खाना बनाना होता होगा। ओके, तो जो भी है आपका लव लैंग्वेज, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव, वो आपके आसपास के लोगों को, आपके लव्ड वंस को बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड अगर आप एक पब्लिक रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड अगर उन्होंने देखा है कि आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके दूसरे फ्रेंड्स को ऐसा लगता है, लाइक दे रिमेंबर यू बाय बाय दिस फैक्ट कि यू आर अ गुड पार्टनर। ओके, कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो, तो दे रिमेंबर यू बाय दैट। आप में से कुछ कुछ लोग अगर सॉफ्ट स्पोकन हो, देन नो दैट कि लोग आपको उस चीज़ से भी याद करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, या फिर बहुत इज्जत से बात करता है, या फिर बात करने का तरीका इसका बहुत अच्छा है, ढंग बहुत अच्छा है इसका, या फिर बहुत प्यार से बात करता है। या फिर आप में से कुछ कुछ लोग अगर बच्चों से बात करते हो ना, एंड वो चीज़ अगर लोगों ने देखी है, तो दे फील लाइक कि आप बच्चों से जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वो बड़ा प्यारा है। लोगों को ये भी लगता है कि आपका ना ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो जिन जिन लोगों ने आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को देखा है, वो उन्हें लगता है कि यार इसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है। आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ फियर। अगर आप में कुछ एक अलग टाइप का फियर या फोबिया है ना, एंड लोगों ने वो चीज़ भी देखी है, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। ओके, लाइक मुझे ना बटरफ्लाई से बहुत डर लगता है एंड पीपल रिमेंबर मी बाय दैट, क्योंकि वो बहुत ही अजीब चीज़ है। एंड अगर सामने बटरफ्लाई आ गया, मैं ऐसे कूदूंगी, ऐसे वो करूंगी एज इफ कोई डायनासोर आ गया। तो पीपल रिमेंबर मी बाय दैट कि अरे इसको तो इस चीज़ से डर लगता है। कॉलेज में एक बार ऐसे भी हुआ था मेरा, कि मेरे जो फर्स्ट वाले रूममेट्स थे उन्होंने जानबूझ के बटरफ्लाई लाया था मुझे डराने के लिए, एंड आई वाज सो स्केर्ड। थैंकफुली मेरा रूम चेंज हो गया। ओके, सो यस। ओके, एंड एक और चीज़ भी मुझे फील हो रही है कि
अगर आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो ना, जिससे यूजुअली लोग डरते हैं, कुछ-कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज़ वेल। अम, जैसे मैंने अभी अपना बटरफ्लाई वाला एक्सपीरियंस बोला ना, मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड थी। वो कितना भी बड़ा कीड़ा क्यों ना हो, हाथ से पकड़ लेती थी, उसे डर ही नहीं लगता था। ओके, तो जब भी मैं उसे याद करती हूँ, दिस दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज़ रिमेंबर कि बाप रे! इतना बड़ा ग्रासहॉपर था, उसने फक से हाथ से पकड़ा एंड फेंक दिया। तो कोई भी क्यों ना होता था, सब लोग उसे ही बुलाते थे रूम पे, अगर कुछ बड़ा कुछ घुस गया तो। तो या दीज़ आर द थिंग्स दैट आर कमिंग फॉर यू टुडे, ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि what are the things about you जो लोग भूल नहीं पाते हैं. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is the general reading. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Okay. So we have Elixir, Justice, House, and Spider. Okay. Alright. So when people remember you, ग्रुप नंबर 3, मुझे फील हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ वो ये याद रखते हैं, ये याद करते हैं कि यार मैंने तो इसको गलत समझा था, या फिर मिसकंसेप्शन था मुझे इस पर्सन को लेके. ओके, ये तो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा इंसान है, या फिर ये तो एक्चुअली में बहुत ही खुश मिजाज है. ओके, आई एम सेंसिंग कि लोग जब आपको ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, मे बी फॉर सम रीज़न आपको जज कर लेते हैं इन अ रॉन्ग मैनर, या फिर जो भी आइडिया उनके दिमाग में आता है वो आपके रियल पर्सनैलिटी से या तो काफ़ी ज़्यादा या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिस वजह से जब वो आपसे बात करने लगता है उसके बाद उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ईजी गोइंग पर्सन है, या फिर ये तो बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको मिसजज किया था. ओके, तो ये चीज़ लोग हमेशा याद रखते हैं कि ओके, कि इसके लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, इसका मन बहुत अच्छा है, फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग है, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग अगर इंट्रोवर्टेड हो, आउटगोइंग एंड आउटगोइंग नहीं हो, देन नो दैट कि जो मन में उनके ख्याल आता है आपको लेके, इट्स लाइक कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छे से बात करता है, एक्सेट्रा. एनी हाउ पीपल डेफिनेटली रिमेंबर यू बाय दिस डिफरेंस एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा या तो गिल्टी फील करते हैं कि क्यों मैंने इसको मिसजज किया, या फिर उन्हें लगता है कि यार काश थोड़ा सा और जल्दी मैं इससे बात कर पाता, या फिर काश ये जो बैरियर था, मतलब देख के अगर मैं इससे दूर था तो काश और भी जल्दी शुरुआत कर ली होती दोस्ती की, तब टाइम वेस्ट नहीं होता, तब इसके जैसा अच्छा पर्सन और भी जल्दी मिल जाता मुझे मेरे लाइफ में. ओके, तो वो थॉट उनके दिमाग में आता है. ऑल्सो पीपल रिमेंबर यू बाय दिस फैक्ट कि यू आर अ वेरी गुड सपोर्टिंग पर्सन. तो लोगों को लगता है कि आप में कुछ ना कुछ ऐसी बात है ना जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाते हो लोगों को. तो मे बी कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो, मे बी फाइनेंशियली हेल्प करते हो, जब भी दोस्तों को या फिर आसपास के लोगों को ज़रूरत हो आप फाइनेंशियली उनको हेल्प करते हो, या फिर मे बी कनेक्शंस बैठा देते हो, कुछ ना कुछ कनेक्शंस के थ्रू हेल्प करते हो, या फिर अपना नॉलेज आप शेयर करके, या फिर एक्सपीरियंस शेयर करके, या फिर गाइड करके आप लोगों को हेल्प करते हो. तो पीपल ऑल इन ऑल फील लाइक यू आर अ वेरी हेल्पिंग पर्सन, एंड उस चीज़ से वो आपको याद रखते हैं. एंड लोगों को ये भी लगता है कि आप में ना एक अलग टाइप का पावर है.
तो अब देखो, ये जो पावर वाली चीज़ है ना, कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि ये साइकिक पावर की बात आ रही हो, एंड कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है या फिर आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस चीज़ की बात आ रही हो। कुछ कुछ लोगों के लिए दोनों ही मैसेजेस करेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो नो दैट पीपल रिमेंबर यू बाय योर पावर, कि आप एक पावरफुल पर्सन हो। कुछ कुछ लोग इस चीज़ से भी आपको याद करते हैं कि यू माइट बी समवन जो यूजुअली शांत रहते हो, या फिर जो यूजुअली कियोस में रहने की कोशिश नहीं करते हो, कियोस से दूर रहते हो, झमेला झंझट से दूर रहते हो। लेकिन बात जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस की आई, या फिर बात जहाँ पे इनजस्टिस की आई, तो आप अपना आवाज़ ज़रूर से वहाँ पे उठाते हो, या तो खुद को या फिर दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो जब टाइम आता है, आप चुप नहीं रहते हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो अपने तरीके से। ओके, तो लोगों को ये चीज़ लगता है आपसे। अगर आप में से कुछ कुछ लोग ड्रिंक करते हो ना, एंड ड्रिंक करके अगर आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हो, उस टाइम हैंग आउट करते हो, जैसे भी बिहेव करते हो, वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। तो आपका जो ड्रिंक करने वाला जो उसके बाद वाला जो, या तो कुछ कुछ लोग फन लविंग हो जाते हो, या फिर कुछ कुछ लोग डीप हो जाते हो, जो भी जैसे भी बिहेव करते हो, लोग आपको उस चीज़ से रिमेंबर करते हैं। जो लोग ऑब्वियसली ड्रिंक नहीं करते हो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। राइट। आई एम सेंसिंग कि लोग जब आपको याद करते हैं ना, दे रिमेंबर यू बाय समबडी जो काइंड ऑफ एक लिंक है दूसरों के लाइफ में। ओके, तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से या तो अपने घर को बांधे रखते हो, या फिर अपने दोस्तों को बांधे रखते हो, या फिर यू हैव दिस नेचर कि आपको सबके साथ घुलना मिलना पसंद है, सबके साथ अच्छा करना पसंद है, सबको साथ में आगे लेके बढ़ना पसंद है। या फिर मे बी आप लोग अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हो, या फिर घर वाले में से किसी एक पर्सन का शायद से बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, या फिर अगर आपके पेट्स हो तो आप अगर अपने पेट्स का अच्छे से ख्याल रखते हो, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। आई एम सेंसिंग कि अगर आपने कभी भी अपने दोस्तों के बीच का मनमुटाव हटाया हो ना, या फिर अगर आप लोग का ऐसा नेचर है कि मतलब आपके बिना पार्टी में मज़ा नहीं आता है, फिर आपके बिना गैदरिंग में मज़ा नहीं आता है, देन पीपल रिमेंबर यू लाइक दैट। ओके, कि जब भी आप नहीं होते हो, दे डेफिनेटली मिस यू, कि काश ये होता और अच्छा लगता, अरे ये क्यों नहीं आया, बहुत अच्छा लगता ये आने से। ओके, आई एम सेंसिंग कि लोग आपको आपकी सीक्रेसी की वजह से भी याद करते हैं। आई डोंट नो कि आप कितने सीक्रेटिव हो या नहीं, बट लोगों को डेफिनेटली ये लगता है कि यू आर समबडी जो सारा इन्फॉर्मेशन दूसरों से शेयर नहीं करते हो। ओके, या फिर आपको शायद से आदत नहीं है कि अपने डीप लेवल ऑफ सीक्रेट सबको बताने का, बट यू आर एबल टू हैंडल योर सेल्फ इन अ गुड मैनर। तो जब लोग आपको याद करते हैं ना, दे फील लाइक कि ये तो अपनी बातें उतना ज़्यादा बताता नहीं है, बट अपने आप को हैंडल कर लेता है, तो हमारे टाइम पे ये हमको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब ये नेगेटिविटी में फंसा रहेगा, शायद से हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये नेगेटिविटी से गुजर रहा है। ओके, सो ये चीज़ लोगों को लगती है, स्पेशली आपके पास वाले लोगों को। ओके, ऑल्सो पीपल फील दैट यू आर वेरी स्ट्रांग मेंटली, कि जितने बार आप गिरते हो आप खुद को उठा लेते हो। ऑब्वियसली ये चीज़ आपके पास वाले लोगों का ही थॉट है। आई डोंट नो आप खुद को कितना स्ट्रांग मानते हो या नहीं, बट पीपल इन योर लाइफ डेफिनेटली फील, जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा है, या फिर जिन्होंने भी आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, दे फील लाइक यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड यू डू नॉट गिव अप। रो पीट के या फिर स्ट्रांग बन के जैसे भी क्यों ना हो, यू डू नॉट गिव अप, आप आगे बढ़ते रहते हो। ऑल्सो आप दिल के बहुत अच्छे हो, तो लोगों की नेगेटिविटी आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करती है। आप अगर अच्छे हो, आप अगर एक सर्टेन प्रिंसिपल्स के हो, एंड लोग अगर आपको नेगेटिवली ट्रीट करें, तो आप अपने प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर दोगे लोगों के बिहेवियर की वजह से। आप जो हो आप वैसे ही रहोगे, एंड खुद को चेंज नहीं करोगे लोगों के बिहेवियर या परसेप्शन की वजह से। ओके, सो पीपल फील लाइक दैट कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है।
ऑल्सो I'm sensing कि if you are somebody who is a bit spiritual, या फिर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है आपका किसी चीज के तरफ, तो लोग आपको उस चीज से भी याद करते हैं. अगर आप में से कुछ कुछ लोग घर से दूर रहते हो, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दिस थिंग कि आप कितने इंडिपेंडेंटली खुद को अच्छे से हैंडल कर लेते हो. या फिर अगर आप अपने अर्ली 20s में हो ना, एंड आप कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो अर्ली 20s में ही, 25 तक अगर अभी आप नहीं पहुंचे हो फिर भी कुछ ना कुछ कमा रहे हो आप, तो पीपल फील लाइक कि कितना अच्छा है ये, इतने कम उम्र में ही कमा ले रहा है. ओके, सो ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है. Right, let's see what else. I'm sensing group number 3 कि आई डोंट नो कि आप इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड, बट लोगों को ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है. ओके, बहुत ज़्यादा कामिंग लगती है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है. तो जब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, दे फील ग्रेट अबाउट इट, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है उनको. तो ऐसा नहीं कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज़ पे या फिर अंडर रिएक्ट कर रहे हो. तो जब जैसा रिएक्शन लोगों को आपसे चाहिए होता है, दे फील लाइक कि दे आर गेटिंग दैट रिएक्शन. देखो अक्सर ऐसा होता है ना, ये बहुत छोटी बात सुनने में लगेगी, बट डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का. ओके, तो जो मैंने आपको कोई चीज़ बोला, ओके कोई जोक ही बोला, एंड यू आर समवन की उस आपको लगा कि यह कितना लेम जोक है, एंड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दुख लगेगा ही कि मैंने उम्मीद से वो जोक बोला था, बट उसने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, या फिर मेरी खुशी को उसने अंडरमाइन कर दिया कि इस सब पे कौन हंसता है. ओके, तो आई एम नॉट सेंसिंग कि यू आर समबडी लाइक दैट. इंस्टेंट इट्स जस्ट द ऑपोजिट. तो जिस वे में आप लोगों के थॉट्स पे या फिर लोगों के हरकतों पे रिएक्ट करते हो ना, दे लाइक दैट थिंग. ठीक है, तो आपका रिएक्शन लोगों को बहुत अच्छा लगता है. कि whenever they want seriousness from you, उन्हें आपसे seriousness मिलती है. whenever they want light energy from you, उन्हें आपसे light energy मिलती है. ओके, सो दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, आपका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बैलेंस्ड वे में आता है. ऑल्सो अगर आप में से कुछ कुछ लोग हॉरर चीज़ें डिस्कस करते हो ना, ये हॉरर वाली बात बोली, वो हॉरर इंसिडेंट्स एट्सेट्रा जो भी है, तो अगर हॉरर से रिलेटेड या फिर ऑकर्ड से रिलेटेड बातें आप शेयर करते हो, या फिर अपने ही कोई रोमांचक एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करते हो कि पता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था एट्सेट्रा, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दो स्टोरीज, जो स्टोरीज आप शेयर कर रहे हो, भले वो खुद की हो, भले वो इंटरनेट की हो, बट पीपल डू रिमेंबर यू बाय योर स्टोरीज. तो आई एम सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 3 आप लोग काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर्स भी हो. ओके, क्योंकि बातें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट याद हमें सबकी बातें नहीं रहती है, बट आपके ओरेशन में कुछ ना कुछ स्टाइल होता होगा जिस वजह से लोग आपके स्टोरी टेलिंग को याद रखते हैं. एंड यस, अगर कुछ कुछ लोग आप में से कुछ कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हो, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट थिंग कि कितना अच्छा बिजी लाइफ में भी मेडिटेशन का टाइम निकाल रहा है. या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग योगा या कुछ ना कुछ फिटनेस का करते हो, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट कि बिजी शेड्यूल में भी ये अपने आप को टाइम दे रहा है, विच इज़ सच अ गुड थिंग. हम लोग तो नहीं दे पाते हैं. या फिर इफ़ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फूड कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं खाना है, या फिर मुझे इतने टाइम के बाद नहीं खाना है, तो ये मैसेज उस चीज़ के लिए भी है. ओके, तो जिस भी शेप या फिर फॉर्म में अगर आप खुद को अच्छे से मेंटेन रखते हो, भले फिजिकली हुआ या मेंटली हुआ, ओके रखने की कोशिश अगर करते हो, देन पीपल रिमेंबर यू बाय दैट थिंग. So yeah, these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Thank you so much for your time, energy and patience, and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.